तो हमारा जो सबसे पहले चैप्टर का नाम हो गया, चैप्टर का नाम लिखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल, मतलब कि कुछ विशेष कोणों का त्रिकोणमितीय मान। क्या चैप्टर का नाम हो गया? कुछ विशेष कोणों का त्रिकोणमितीय मान। कुछ विशेष कोणों का त्रिकोणमितीय मान हमारा जो आज का जो चैप्टर है यही है, समझा गया ना? यही हम लोग को चैप्टर पढ़ना है। इसमें कौन कौन सा वैल्यू पढ़ना है तो क्या बताया है? 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। बस इतना हम लोग आज इस पे चर्चा करेंगे। इसका वैल्यू कहाँ से आएगा, इसका वैल्यू कहाँ से आएगा, समझा गया ना? क्या बात, कुछ चल रहा दिमाग में क्या? तो देखो ध्यान दो, वो सब उतना ध्यान मत भटकाओ, ठीक है ना? कहने का मतलब है कुछ विशेष पर हम लोग इतना का काम पढ़ेंगे, समझा ना? इसका वैल्यू कैसे निकलेगा? तुम लोग को शुद्ध वैल्यू लिख दिए हैं, अब जितना पढ़ा है ना अभी, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक कॉट, 6 पढ़े हो ना? 6 पर सारे वैल्यू डालेंगे, सबका वैल्यू निकालना सीखेंगे, सबका वैल्यू निकालना सीखेंगे। ये कैसे आएगा एक एक करके हम लोग सीखेंगे। तो सर्वप्रथम हम इजी से थोड़ा आगे क्यों बढ़ेंगे। पहला नंबर में हम लोग आज हम पहले जो सीखेंगे वो निकालेंगे 45 डिग्री के लिए। किसके लिए सीखेंगे? 45 डिग्री का। सबसे पहले 45 का ही सीखेंगे। 45 का ही क्यों, 30 का क्यों नहीं? निकालने के लिए सबका सीख सकते हैं, सवाल यही है। लेकिन अरे डायरेक्ट मतलब अगर मान लो डायरेक्ट हम तुम लोग के सामने अगर टॉप डाल रहे हैं तो नहीं समझ आएगा, थोड़ा सा इजी बताएंगे, उसके बाद आगे क्यों चलेंगे, लेकिन एकदम आसान बन जाएगा। तो 45 डिग्री के कोण निकालने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि हम तुम लोग को बताया था ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में, जो ट्रिगोनोमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें क्या बताते हैं कि सबसे पहले किस एंगल का प्रयोग करते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल का। किस एंगल का प्रयोग करते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल का। तो हम जो इसमें राइट एंगल जो ट्रायंगल बनाएंगे वो सबसे पहले एक ड्रॉ कर लेंगे, समझेगा ना? राइट एंगल ट्रायंगल हम क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल जो ड्रॉ करेंगे तो इसमें तुम लोग जानता है कि एक एंगल कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। कितना एंगल का होता है? 90। एक तो पता हो गया कि सर ये 90 डिग्री का होता है। तो अब अगर एज्यूम कर लो कि अगर ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, तुम लोग को चर्चा किए थे कि समकोण त्रिभुज कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। समकोण त्रिभुज कितने प्रकार के? 2। एक होगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, एक होगा सीधे समकोण त्रिभुज, जिसको भी समकोण त्रिभुज भी होता है। बोलोगे कि नहीं? सीधे समकोण त्रिभुज में क्या होगा कि इसका तीनों भुजा अलग अलग होगा, तीनों भुजा अलग अलग। और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या होगा कि 2 भुजा उसका। अब यहाँ पर कंसेप्ट तुम लोग को ये भी समझाया था, अगर मान लो इसका नाम दे दिए ए बी, इधर ए रखो, ये ए हो गया और ये बी हो गया और ये सी हो गया, या ए बी और सी कैसा हो रखेंगे वैसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नाम हम इसलिए बार बार तीनों लिख करके क्यों मिटाया है कि तुम लोग ये कंफ्यूज नहीं होना कि सर अपना सुविधा से लिखिए, तुम कैसे भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला। सवाल में जैसे कहेगा वैसे नाम रखेंगे हम, सवाल में जैसे कहेंगे वैसे नाम रखेंगे, समझ गया ना? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार हम इसको नामांकन करेंगे। लेकिन यहाँ हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको यहाँ वैल्यू निकालना है इसका। अब तुम लोग एक कंसेप्ट दिए थे कि जिस त्रिभुज का बताओ एक कोण 90 डिग्री है तो ये दोनों कोणों का योगफल कितना होगा? 90 ही होगा, यानी कि 45 होगा। इतना तो जानते हो कि त्रिभुज का प्रॉपर्टी यही कहता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री मतलब 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 180 डिग्री। जब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जब 180 डिग्री होता है तो एक जो मेरा 90 हो गया तो ये दूसरा कितना होगा? 45 डिग्री होगा। ये भी कितना होगा? 45 डिग्री होगा। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत है? क्योंकि हम इसको और इसको अगर ऐड कर लेते हैं तो कितना होता है? 90 और 90 90 180 डिग्री। क्या ये त्रिभुज का प्रॉपर्टी का नियम फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो इसका मतलब जब तुम कहा कि सर इसके दोनों का कोण का मान 45 है, या इसको, इसका तो काम खत्म है, ये तो समझाने के लिए सर बताया कि एक्स्ट्रा था, बना गया ना? कहने का मतलब है कि हम जब पता है कि त्रिभुज मेरा ट्रायंगल, ये भी हम समझ आती क्लियर है। अब देखो यहाँ से समझना क्या है कि ये 45 हो गया, ये 45, दोनों का वैल्यू बराबर, या इस एंगल के लिए बात करें या इस एंगल के लिए बात करें, कोई के लिए करेंगे कोई फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि थीटा का मान सेम है। थीटा का मान सेम है। यहाँ से हमको पता ये चल गया कि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू कितना डिग्री हो गया? 45 डिग्री। मतलब जितना इसके लिए होगा, इसके लिए जो मान ये होगा उसके लिए इसके लिए भी ये मान वही होगा। तो यहाँ से हमको ये पता चल गया कि BC इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? BC इक्वल टू क्या हो गया? AB BC क्या हो जाएगा? बराबर होगा।
बराबर होगा या नहीं इसे बताओ, क्योंकि जब दोनों एंगल बराबर तो ये दोनों भुजा जब ये दोनों भुजा बराबर हो तो दोनों एंगल बराबर तो भुजा बराबर। ज्योमेट्रिकल रूल तो यही बात ना बोलता है कि जब एंगल बराबर तो भुजा बराबर तो एंगल बराबर, तो ये दोनों बराबर होगा या नहीं होगा, बराबर दोनों होगा। और जब ये दोनों बराबर हो गया तो अब यहाँ से हमको उसको प्रूव करना है कि सर इसका मान कैसे मानेंगे। तो बताओ यहाँ से यहाँ ये इसका कोई भी वैल्यू हमको पता है, कुछ भी मालूम है? जब कुछ भी मालूम ना हो तो हम अपने मन से क्या मानते हैं, 1 यूनिट मानते हैं। क्या मानेंगे? 1 यूनिट मतलब क्या, एक इकाई। क्या होता है? एक इकाई। यहाँ लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि ए बी इक्वल टू 1 यूनिट। ए बी इक्वल टू, जब ए बी इक्वल टू 1 यूनिट हो गया तो जितना ए बी का मान है उतना ही बी सी का मान है, बी सी का मान है। तो ये भी क्या हो जाएगा, जब ई 1 होगा तो ये भी, क्यों, क्योंकि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू कितना यूनिट हो गया, 1 यूनिट होगा या नहीं, समझ रहे हो? क्योंकि बताओ हमको नहीं मालूम था तो क्या मान लिया, 1 यूनिट। क्या मान लिया? 1 यूनिट। ये मेरा जो हो गया 1 यूनिट, क्या हो गया, मतलब एक इकाई। क्या बोलेंगे? एक इकाई। हिंदी में बोलोगे तो एक इकाई, समझ गया ना? 1 यूनिट मतलब क्या हो गया, एक इकाई। एक इकाई का मतलब हमारा ये निकाल गया। तो ये जब हमको देखो बेस, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ध्यान से समझो, ये इस एंगल के लिए अगर यहाँ पर इसको मिटा दे, क्लियर है, समझा गया ना? तो देखो जब इस एंगल के लिए यहाँ पर अगर एंगल ए के लिए बात करें, किस लिए बात करें, इसके लिए लंब कौन होगा, ये आधार कौन होगा, बी। ये क्या हो गया, कर्ण। ये क्या हो गया, कर्ण। इसको इसलिए मिटा रहे हैं क्योंकि अब कर्ण पे हम काम करेंगे। अब ये क्या हो जाएगा मेरा, कर्ण। अब बताओ तुमको लंब मालूम है, आधार मालूम है, तो अब इस जगह तुम बताओ कर्ण निकालने के लिए, मतलब कर्ण मेरा क्या है, एसी है। क्या है, एसी है। एसी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, रूट अंडर लंब का होल स्क्वायर जो आधार का होल स्क्वायर। मतलब क्या कि एसी अगर निकाला हो तो रूट अंडर, इस एंगल के लंब कौन हो जाएगा, बीसी। तो क्या लिखेंगे, बीसी का होल स्क्वायर। प्लस आधार कौन है, ए बी। तो क्या लिखेंगे, ए बी का होल स्क्वायर। समझ रहे हो सब आदमी, देखो कहां से वैल्यू ला रहा है। अब यहाँ से देखो फिर हो जाएगा रूट अंडर, बीसी का मान तुमको क्या आया हुआ है, 1 यूनिट बना है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, 1 का होल स्क्वायर। ए बी का वैल्यू क्या रखे हो, एक। तो क्या हो जाएगा यहाँ, 1 का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का 1, ये कितना आ गया, रूट 2। इसका मान कितना आया, रूट 2। कितना आया, क्या हमको मालूम था, अपने आप आ गया। समझ रहे हो, ये वैल्यू कैसा है, क्लियर हुआ सबको? एकदम आसान टेक्निक है, इसलिए बताया कि यहाँ जो समझ गया ना उसको समझो कि कभी भी किसी को भी तुम लोग पढ़ा सकते हो। यहाँ तक पढ़ाना तो बात छोड़ो कि कभी भूलेगा ही नहीं जल्दी, क्योंकि समझा हुआ चीज दिमाग में छप जाता है। और डायरेक्ट हम मान भी लिख सकते थे। अब जब देखो तुम लोग को जो बुक में जो सारणी बना के टेबल दिया हुआ है, वो मान देखो यही जगह हम लाते हैं, इसी से लाएंगे हम, तो उसको टेकने की जरूरत भी नहीं है। अब देखो हमको 3 गो वैल्यू बताया हुआ है, साइन में बताया था ना कि 6 खानदान है, 6 गो बाल बच्चा है होकर, और 6 बाल बच्चा का अपोजिट गुण वाला है कि नहीं? तो सबसे पहले देखो इसका पहला का नाम लिखते हैं साइन। अब यहाँ साइन थीटा नहीं लिखेंगे, थीटा के ऊपर क्या लिखेगा, 45, क्योंकि थीटा इक्वल टू क्या है, 45। एंगल मेरा क्या बन गया, 45। यहाँ जो मेरा थीटा हो गया, थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, 45 डिग्री। जहां जहां थीटा वहां क्या लिखेंगे आप, 45 डिग्री। यहाँ लिखोगे साइन 45 डिग्री, समझ गया ना? फिर यहाँ पे लिखेंगे कॉस 45 डिग्री, उसका लिखेंगे tan 45 डिग्री। देखो कितना आसान टेक्निक तुम लोग को निकालना सिखा रहा है। साइन 45, बस तुम यही 3 को तुम लोग को रिमेंबर करना है, उसके बाद अपने आप सब याद हो जाएगा। साइन 45, तो साइन ये क्या हो गया, थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या तुम लोग को सूत्र बताया था, लंब बटा कर्व। लंब बटा मतलब 45 मतलब ये या ये, किसी के लिए भी काम करो, दोनों तो वही है, चेंज होने वाला है दोनों के लिए। तो हमको तो यहाँ से देखना आसान होता, सुविधा होता है। तो साइन 45 मतलब लंब, लंब का मान कौन है मेरा, बीसी। क्या जगह, बीसी। अब बीसी का वैल्यू कितना है, 1। तो डायरेक्ट यहाँ लिखे या लिख देते हैं, एक बार तोड़ के चलते हैं, बीसी अब बट्टा लंब, कर्ण कौन है, एसी। एसी हो गया। अब बीसी का मान कितना है, 1, और कर्ण का मान, एसी का मान कितना है, रूट 2। तो देखो तुम्हारा सारणी में दिया हुआ है कि निशान 45 का 1/√2 आया। क्या रटने की आवश्यकता था,
साइन 45 करने का 1 बाई। अब मेरे साथ 2 बार बोलो, साइन 45 के मान, साइन 45 के मान, साइन 45 के मान। दिमाग में देखना एकदम सेट हो गया। अब कॉस में आते हैं। कॉस के लिए फिर इसके लिए कॉस क्या होता है, आधार बटा कर्व। आधार कौन है, हम इस एंगल के लिए बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। इस एंगल के लिए मतलब एंगल ए, एंगल ए इक्वल टू थीटा और थीटा इक्वल टू 45। क्लियर है ना। यहाँ पर इस पर मत जाना, इस पर भी आएगा तो सेम आंसर आएगा, लेकिन हम इसी पे बात कर रहे हैं। तो कॉस थीटा के लिए आधार कौन हो जाएगा, ए बी। क्या हो जाएगा, ए बी। और कर्ण कौन हो जाएगा, ए सी। हो कि नहीं। ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का मान 1 बटा ए सी का मान कितना है, √2। तो देखो cos 45 का मान भी 1/√2 है कि नहीं। आ गया। अब tan में आते हैं। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार। इसके लिए लंब कौन हो जाएगा, BC, BC या CB, BC या CB। अब बटा आधार कौन हो जाएगा, AB। इसको करेंगे तो देखो इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, यानी 1 बटा 1, यानी कि क्या आसान लगा। देखा कैसे पूरा है, मतलब टेक्निक है क्या, राइट एंगल का सब खेला। यही है राइट एंगल। राइट एंगल पे हम पूरे होना चाहिए, हम बोले ना। ये हो गया किसके लिए, 45 डिग्री के लिए। किसके लिए होगा, अब तुमको पता है कि इसका 3 गो अपोजिट वाला, हम रेशियो पहले बता चुके हैं, अपोजिट गुण बताए थे ना। तो साइन का उल्टा कौन होता है, कॉस एक। साइन का उल्टा, तो एक का उल्टा कौन होता है, 1/√2 का उल्टा क्या होगा, √2 बटा 1। तो कॉसेक का अगर पूछेगा, इधर तो जगह नहीं है, हम क्या करते हैं, इधर पार देते हैं चलना, ठीक है। थोड़ा सा हमको इधर लेके चलना चाहिए। चलो कोई बात नहीं। वहां से साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ लिख के आओ। कॉसेक कितना डिग्री, 45 डिग्री का। खाली इसको पलट दो, क्या इसको प्रूफ करना है, सीधे इसको पलट देना। तो पलटे में क्या हो जाएगा, √2 बटा 1, यानी कि √2। नीचे 1 बोलने की आवश्यकता, तो कॉसेक 45 का मान बोलोगे तो क्या बोलेगा, √2 बटा 1 बोल सकते हो, गलत। लेकिन नीचे का 1 का वैल्यू नहीं होता, डिवाइड करने पर उतना ही टाइम्स में कटता है, इसीलिए छोड़ देता है। फिर आएंगे कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो सेक 45, ठीक है। सेक 45 का मान क्या हो जाएगा, √2 बटा 1, यानी कि √2। फिर आएंगे कॉट 45, tan का उल्टा कॉट 45 का मान क्या हो जाएगा, 1 बटा 1। फिर इसको भी पलटेंगे तो वही जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा, देखो 6 वैल्यू तुमको याद होगा कि नहीं। रटना किसको है, रटने की हो सकता है, दिमाग में तुम लोग को छप गया। साइन 45, साइन 45, साइन 45 1/√2। कॉस 45, कॉस 45, कॉस 45, tan 45, tan 45, tan 45 1 या ये समझ गया, याद रहेगा। उतारो इसको, क्या आसान लगा, इसीलिए ना बोले थे कि पिछला याद करके आओ, बहुत आसान टेक्निक सीख लेंगे। जैसे मैं इसमें हम थ्योरी प्रूफ कराया ना, ये हम इसलिए प्रूफ कराए कि सवाल भी इसी ढंग से बनेगा। वहाँ मान पूछेगा तो मान डालना तो आसान है, जी याद रहेगा तब तो। पिछला वाला एक बार फिर से तुम लोगों को थ्योरी रिवीजन हो गया, क्योंकि पिछले थ्योरी में भी यही चीज सब बताया था, इसलिए सबको बार बार बता रहा है। उतारो फास्ट में। तुम लोग कैसे उतारना बताते हैं, देखो ई पहले उतारना, ठीक है। ये पोर्शन पहले उतारना, ये पहले उतारना, उसका ई जो उतारना ना, तो इधर तुम्हारे साथ जगह होना चाहिए। ये चेना है ना, ई लाइन यहाँ पर आना चाहिए, इसके अपोजिट इधर लिखना है, समझा क्या ना। हमारे पास जगह कम था इसलिए इधर लिया है, क्योंकि ये उल्टा सामने, जैसे पिछले क्लास में बताया था, सामने सामने वाला में उस ढंग से तुम लोग